हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उत्तराखंड पीसेस, जो लोअर पीसेस है, उसको ध्यान में रखकर उत्तराखंड की ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। तो एक बात तो पक्की है कि जो हिमालयस है वो सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, वो कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक चलता है। तो उसकी जो रेंज है वो उत्तराखंड से भी पास होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमें हिमालय के ओरिजिन के संबंध में जानना कितना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि उत्तराखंड का जो हमने फिजिकल डिवीजन किया था कुछ इस प्रकार से किया था। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है और आज के इस टॉपिक में हम लोग ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, डायग्राम्स के जरिए। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि हिमालयास की फॉर्मेशन कैसे हुई। इसके लिए आपको ये एक डायग्राम देखना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ, जूम करता हूँ, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए मामला। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको एक शब्द पढ़ने को मिला होगा जिसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, जिससे हमको पता चलता है कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई सारी प्लेट्स से मिलकर बनी है। यानी कि एक जो स्फेयर हम देखते हैं अर्थ के सरफेस पर, वो एक ही टुकड़ा नहीं है, वो कई सारी छोटी छोटी प्लेट्स या बड़ी बड़ी प्लेट्स से मिलकर बना है, जो सारी आपस में क्या है, अटैच हैं। इन्हीं में से एक प्लेट है इंडियन प्लेट, जो हमें आज यहाँ पे दिखाई पड़ती तो है, लेकिन लगभग 71 मिलियन वर्ष पूर्व उसकी स्थिति यहाँ थी। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर पर ईयर से लेकर 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो ये शिफ्ट क्यों होता है, क्या वजह रही होगी, इसके लिए हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। किसके बारे में? प्लेट्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आप देखिए कि प्लेट क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए, अगर मैं एक कर्व बनाऊं इस तरीके से, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है ये बहुत बड़ा कर्व है, इतना बड़ा है कि ये लगभग फ्लैट दिखाई पड़ता है, लेकिन है ये कर्व ही। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे एक प्लेट मान लूँ और इसी तरीके से एक प्लेट हमने इसको मान लिया। ठीक है, तो ये जो प्लेट है दरअसल ये किसी न किसी चीज के ऊपर मौजूद होगी जिसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। क्या नाम है? एस्थेनोस्फेयर। और हिंदी में इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। तो अगर इस प्लेट के ऊपर कई सारे लैंडफॉर्म्स अगर मैं बनाऊं तो चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। तो मान लेते हैं कि ये इंडियन लैंड मास है, या हम इसको उत्तराखंड मान लेते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने तराई मान लिया, यहां से लेकर यहां तक मैंने भाबर मान लिया, यहां से लेकर यहां तक हमने शिवालिक मान लिया, यहां से लेकर यहां तक लेसर हिमालयस मान लिया, और यहां से लेकर यहां तक हमने इसको ग्रेटर हिमालयस मान लिया, और यहां से लेकर यहां तक हमने क्या मान लिया है? ट्रांस हिमालयस। तो इस तरीके से उत्तराखंड दिखाई पड़ेगा। ओके, तो उस संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल मैंने इसका नाम उत्तराखंड लिखा है, लेकिन इसको एक कोई लैंडमास मान लेते हैं जहां पर जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक इसको प्लेन मान लेते हैं, लेकिन उत्तराखंड का प्लेन का ये वाला पार्ट हो जाएगा तराई। इसको हम कहेंगे क्या? भाबर। इसको हम कहेंगे शिवालिक, SH। इसे हम कहेंगे LH यानी कि लेसर हिमालयस, और ये ग्रेटर हिमालयस, और ये ट्रांस हिमालयस। स्पष्ट हो रही है बात? ठीक, तो ये जो मूवमेंट है प्लेट का, ठीक है, वो उस एनर्जी की वजह से होता है जो कन्वेक्शनल सेल्स के जरिए क्रिएट होती हैं फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस। इस तरीके से ये साइकिल चलती है, और हम कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमको बताती है कि ये जो प्लेट है, ठीक है, जो कि होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, किसी ऐसी चीज के ऊपर तैर रही हैं जिसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है। ओके, तो इस तरीके से प्लेट का मूवमेंट होता है। प्लेट आपस में टकरा भी सकती हैं, कोलाइड भी कर सकती हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं, पैरेलली रगड़ खा सकती हैं। तो उन सभी केसेस में
कोई ना कोई लैंड फॉर्म क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? लैंड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं भू आकृति कहते हैं। इंडिया के केस में क्या हुआ कि इंडियन लैंड मास, जिसको मैं एक कॉन्टिनेंटल प्लेट मानूंगा, हाँ प्लेट भी दो प्रकार की हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। तो इंडियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का उदाहरण है, जो किससे टकराया? यूरेशियन या एशियन प्लेट से कह सकते हैं, ठीक है। तो उस टकराने की वजह से क्या हुआ होगा? तो ये वाला हिस्सा है जहां पर पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स मौजूद थे, इसको हम जियोसिंक्लाइन कह सकते हैं। जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति कहा जाता है हिंदी में, जियोसिंक्लाइन। तो यहाँ पर पहले से ही इतना मलबा मौजूद है कि अगर कोई चीज टकराएगी तो वो चीज ऊपर उठ के आ जाएगी, और यहीं पर क्या बने होंगे? हिमालयस बने होंगे, अलग अलग एरा में। ओके, तो इस तरीके से हिमालय बने। आपने एक एनिमेटेड वीडियो देखा भी होगा अपने सोशल मीडिया में कि किस तरीके से इंडियन लैंड मास नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और कैसे वो यूरेशियन तिब्बतन प्लेट से टकराता है, और कैसे हिमालयस बन जाते हैं। ये एनिमेटेड वीडियोस आज आप देख सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से प्लेट मूवमेंट हुआ, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई, और जो इंडियन प्लेट थी, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इंडियन प्लेट मान लेता हूं, इंडियन प्लेट जो कि ज्यादा डेंसर थी, ज्यादा भारी थी, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या हुई होगी? सबडक्ट हुई होगी, ठीक है, सबडक्ट। इसको, इस इलाके को हम बेनियोफ जोन भी कहते हैं। तो सबडक्ट होने के बावजूद भी जो मटेरियल रहा होगा, जो इससे पहले जो नदियां बह रही थी, अपना सारा अवसाद यहाँ पर एकत्र किया गया होगा, और वही चीज ऊपर की तरफ उठ गई, और सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक हमको यहाँ देखने को मिलती है, ठीक। तो इस तरीके से हिमालयास बने होंगे। इस पे और डिटेल पे हम चर्चा कर लेंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। फिलहाल क्योंकि ये जो रीजन है ये उत्तराखंड से पास होता है, इसलिए ये जान लेना जरूरी था, तो एक शॉर्ट चर्चा करी हमने। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि किस तरीके से हाउ इंडियन लैंडमास शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पर टकराया था, ऐसे नहीं टकराया जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर टकराया था और बाद में इस तरीके से ये घूमता है। ये एक हिंज लाइन की, ये एक कह सकते हैं कि हिंज पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले इंडिया का ये वाला हिस्सा टकराया, और फिर दूसरा हिस्सा क्या है, इस तरीके से ऐसे घूमते हुए यहाँ पर टकराया होगा। तो इस तरफ हम जाते हैं जब हिमालय से, कश्मीर से लेकर इस तरफ, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हिमालय की जो हाइट है वो क्या रही होगी, वो क्या है, इनफैक्ट उसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि जो इम्पैक्ट की जो इंटेंसिटी रही होगी वो सबसे अधिक यहाँ रही होगी, और यहाँ पर उसके मुकाबले कम रही होगी। दूसरी बात, जब कोई चीज टकराती है, इसको टकराते हुए आप जब महसूस कर सकते, जब टकराया होगा तो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, जहां पर वेस्टर्न घाट्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? वेस्टर्न घाट्स। तो ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स जो माउंटेन रेंज है साउथ इंडिया में, उसकी ऊंचाई साउथ की तरफ ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं उसकी ऊंचाई उससे कम हो जाती है। ये कोई क्यों हुई होगी? क्योंकि जब इम्पैक्ट पड़ा होगा इंडियन लैंड मास का, तो ये वाला पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा होगा, और इस वजह से यहाँ पर हाइट क्या है माउंटेन रेंज की वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है। इस टॉपिक को हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। फिलहाल इस नक्शे को देखकर मुझे याद आ गया था, इसलिए मैंने आपको बता दी बात। तो इस तरीके से 10 मिलियन ईयर्स अगो इंडियन लैंडमास इससे टकराया, और हम देख सकते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम को बताती है, हिमालयास की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, और सबसे पहले जो रेंज उठ खड़ी हुई उसका नाम था ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द हिमालयास वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्लेट टेक्टोनिक, जिसके बारे में भी चर्चा हमने करी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है हमको कि 70 मिलियन वर्ष पूर्व इंडियन लैंडमास नॉर्थ की तरफ शिफ्ट किया गया होगा, और टेथिस सी जो मौजूद रहा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा दो प्लेट्स के बीच में, और इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई। इंडियन प्लेट जो कि हैवियर प्लेट रही होगी, इनफैक्ट है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जो रेंज बनी जिसका नाम है हिमालयास। ये रहे आपके सामने, काफ़ी खूबसूरत वादियों से भरपूर है ना उत्तराखंड की टोपोग्राफी, कई मतलब लोग देखने आते हैं इसको, ठीक। तो ये देखिए, ये रहा ग्रेटर हिमालयास के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेता हूँ। ग्रेट हिमालयाज आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट, यही हमने देखा 10 मिलियन वर्ष पूर्व। उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो उत्तराखंड से जो पोर्शन पास होता है ग्रेट हिमालयास का,
उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई समझ रहे हैं ना आप, चौड़ाई कम होगी, इसलिए होगी कम क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा कोनिकल फॉर्म में दिखाई देगा आपको, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। कितनी है? कहीं कहीं पर 15 और कहीं कहीं पर 30 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? कहीं कहीं पर 4500 और कहीं पर 7817 मीटर्स, हाइट मीटर्स में मापी जाएगी। और क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है कि जो ग्रेट हिमालयाज हैं वो उत्तराखंड के कितने जिले से होते हुए गुजरते हैं? तो देख लीजिए 6 जिले हैं, समझ रहे हैं आप, उत्तरकाशी, टेरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। एक बात मैंने और भी कही थी आपसे, वो ये कि उत्तराखंड में जितनी भी माउंटेन पीक्स हैं कम से कम 15 तक आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ माउंटेन पीक्स के नाम लिखे हैं सबसे ऊंचाई से उससे लो वाले। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, और आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड में जो चमोली जिला है सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली चोटियाँ, माउंटेन पीक्स आपको वहीं दिखाई देगी। नंदा देवी 7817 मीटर्स, कामेत 7756 मीटर्स, नंदा देवी ईस्ट करके भी है 7434 मीटर्स, माणा 7272, बद्रीनाथ 7140, चौखंबा हो गई और बद्रीनाथ। इसके अलावा आप देखेंगे कि और कौन कौन सी माउंटेन पीक्स है, केदारनाथ और भी कई सारी हैं। थोड़ी देर आप हिमालय दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितने ऊंचे पर्वत हैं ये। इन ऊंचे पर्वत को देखने के लिए भी एक खास ऊंचाई तक जाना पड़ता है, यानी कि जब लेसर हिमालयस में आप पहुंचेंगे तब जाकर आपको इसके स्पष्ट रूप से दर्शन हो सकते हैं। ठीक, काफी शानदार नज़ारा। अब हम बात करते हैं लेसर हिमालयस की, जो कि ग्रेटर हिमालयस के जस्ट साउथ में मौजूद है। तो अगर मैं आपको एक चित्र दिखाऊं, जो अक्सर मैं दिखाता हूं स्टूडेंट्स को, वो ये है, ग्रेटर हिमालयस के साउथ में कौन सा है पोर्शन? लेसर हिमालयस का, उसी बारे में बात हो रही है। और इसकी फॉर्मेशन ग्रेटर हिमालयस के बाद हुई थी। ठीक है, वापस लौटते हैं अपने पुराने स्लाइड में, ये रही। लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस, यानी कि वृहद हिमालय के दक्षिण में मौजूद है और उसके समानांतर चलती है। अब उत्तराखंड के एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे भी आते हैं, देखिए कि लेसर हिमालयस जो है वो कितने जिलों से पास होती है? इट पासेस थ्रू 9 डिस्ट्रिक्ट। इसे हिमांचल भी कहा जाता है या लोअर हिमालयस भी कहा जाता है। हिमांचल का मतलब ये हुआ कि बर्फ की चादर जो है इसके ऊपर एक चद्दर की तरह, एक आंचल की तरह आपको दिखाई देगी, इसी से नाम निकल कर आया क्या? हिमाचल प्रदेश। ओके, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में लेसर हिमालयस की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है क्योंकि ऊंचाई कम है। चौड़ाई ज़्यादा होगी तो ऊंचाई कम हो जाएगी अपने आप ही। इम्पैक्ट जो है कोलिजन का वो थोड़ा सा कम हुआ होगा, ठीक है, जब ये वाली रेंज फॉर्म हुई होगी तब। तो 70 से लेकर 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई जाहिर सी बात है कि ग्रेटर हिमालयस से कम है। कहीं कहीं पर 1200 मीटर है और कहीं कहीं पर 4500 मीटर्स भी है। तो इसके जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वो मान सकते हैं कि लगभग साल भर पतली परत से बर्फ से ढके रहते हैं। पीर पंजाल कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में मसूरी नागटिब्बा और महाभारत लेक। जब आप मैप देखेंगे इंडिया का तो उसके पड़ोस में नेपाल है, वहां पर आपको ये रेंज दिखाई देगी, महाभारत लेक। आर सम इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस की ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। ठीक है, इन उत्तराखंड वी हैव सम मोर रेंजेस। उत्तराखंड का जब मैप आप देखेंगे तो आपको कुछ और रेंजेस इसी से निकलते हुए दिखाई देंगी, जिसका नाम है दूधा टोली, मुक्तेश्वर धार, मदरांचल, मसूरी रेंज। इन रेंजेस की जो ऊंचाई है कहीं कहीं पर तो बहुत ही कम है, 2000 से लेकर 2600 मीटर। ठीक, ये इसकी ऊंचाई है। डिस्टेंस टू द, और इसकी जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर तक की है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे एग्जाम के लिए। मसूरी, नैनीताल, चक्राता, अल्मोड़ा एंड रानीखेत आर सम इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 1500 to 2000 मीटर ऑफ हाइट। ठीक, तो ये रहा लेसर हिमालयस का एक छोटा सा चित्र। ठीक, तो ये सारी बातें हम उत्तराखंड के संदर्भ में ध्यान में रखकर देख रहे हैं। अब आ जाते हैं, उत्तराखंड में क्वेश्चन कभी ये भी आ जाता है कि उत्तराखंड का पामीर किसको कहा जाता है। ठीक है, दूधा टोली सीरीज जो है, जो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा तक उसका विस्तार है, उसको कहा जाता है पामीर ऑफ उत्तराखंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है
मिनरल वाइज यानी कि खनिज की दृष्टि से अगर हम देखें तो लेसर हिमालयाज का ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी रिच है, काफ़ी समृद्ध है, जहाँ पर कॉपर, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट, मैग्नेसाइट एंड जिप्सम लाइक मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और तो और उत्तराखंड में जो आपका बागेश्वर वाला इलाका है जहाँ पर कई सारी खड़िया की माइंस हैं, आप समझ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम सोप स्टोन कहते हैं। उत्तराखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोप स्टोन इन इंडिया, और उसका उपयोग जो है खड़िया का वो कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, उन सब जगहों पर उस खड़िया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन वजहों से उत्तराखंड की जो फ्रेजाइल जो इकोसिस्टम है उस पर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है हमको। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी मिनरल्स की खुदाई चल रही है जो कि उत्तराखंड के नाजुक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, इनफैक्ट पहुंचा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से सबसे साउथ में आपको एक रेंज दिखाई देगी जिसका नाम है क्या? शिवालिक। शिवालिक के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी जो फॉर्मेशन है ये सभी हिमालयाज के सबसे लास्ट में हुई होगी। शिवालिक कंप्राइजेस द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज एंड ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज। शिवालिक सबसे कह सकते हैं कि बाह में क्या मौजूद है, रेंज है, और इसकी जो फॉर्मेशन है ये सबसे अंतिम में हुई थी। समानांतर चलती है, लंबाई देख लीजिए कितनी है, कोटवार पठार जो कि कश्मीर में है, कहाँ तक चलेगी? ब्रह्मपुत्र घाटी तक। चौड़ाई इसकी कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर भी है और कहीं कहीं पर 15 भी है। उत्तरांचल में इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर के आसपास की है, और कुछ हिस्सों में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक भी देखने को मिलती है। शिवालिक रेंज की ऊंचाई कम है अपेक्षाकृत लेसर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के, कहीं कहीं पर 700 तो कहीं कहीं पर 1200 मीटर ही। ठीक है। शिवालिक पासेस थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट्स। ये देखिए, इस पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जरूरी लिखना है यहाँ पर कि कहाँ से पास होती है, तो वो है 7 जिलों से। देहरादून के दक्षिण वाले भाग से, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, पौड़ी के मध्य वाले पार्ट से, और दक्षिणी अल्मोड़ा से। अब देखिए शिवालिक आखिर बना किस चीज से है? इट इज कंपोज्ड ऑफ मियो प्लिस्टोसीन सैंड्स। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको कुछ एरास के बारे में पढ़ना होता है, तो उस युग में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और कंपोजिशन जो है वो है ग्रेवल एंड कॉन्ग्लोमरेट्स का, विच हैव बीन ब्रॉट बाय रिवर्स। और ये सारा कॉन्ग्लोमरेट, सारा ग्रेवल, सारा रेता, जो भी मलबा है, ये कौन लेकर आता है? नदियां लेकर आती हैं। दे आर फॉर्म बिटवीन द एज ऑफ मियोसीन एंड लोअर प्लिस्टोसीन एज। यहाँ पर मैंने जानबूझकर इस एज का जिक्र यहाँ नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के भेजें कि ये मियोसीन एज या जो लोअर प्लिस्टोसीन एज की बात हो रही है तो ये कितनी पुरानी बात है, किस एरा की बात हो रही है। कमेंट में आप इसको जरूर भेजिएगा। ओके, तो ये रहा हमारा एक छोटा सा डिस्कशन सिर्फ हिमालयस के बारे में। और जो भी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कम से कम उनको इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। और जो फैक्ट्स मैंने बीच बीच में आपको बताया कि कितने जिलों से पास हो रहा है, क्वेश्चंस दरअसल यहीं से बनते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम करता है। ओके, तो इससे क्या होगा कि आप टच में रहेंगे हमेशा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजते रहिए कि आपको किस प्रकार से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, और हमें आपके फीडबैक का भी इंतजार है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। तब तक पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए AIS स्टडी सर्कल के साथ। थैंक यू।